हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 10C। बच्चों, महत्तम समापवर्तक को सीखने के लिए अब हम भाग विधि का प्रयोग करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है और दूसरे प्रश्न में भाग विधि के द्वारा संख्याओं का मासा निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। तो अब भाग विधि को भी समझ लो बच्चों। भाग विधि क्या होती है कि हमें भाग लगाना है। छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग लगा देते हैं। तो लिख लो, है ना। अब 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 होता है, पर हम 2 से करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब घटा दो, 11 में से 4 गया 7 और 15 में से 8 गया 7। अब 11 में से 8 गया 3। अब इसका भाग हमें इस संख्या में लगाना है। ठीक है, इसको लिख लो। अब ये हमें दिखाई दे रहा है 3 एकम 3 ही ठीक रहेगा, तो एक बार में लगा दो। ठीक है, तो 12 में से 7 गया 5, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 65 आया, इस 65 का भाग हमें 377 में लगाना है। ठीक है, तो कितने में 6 पंजे 30, तो 5 से लगा के देखो। 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 6 30, 2 32। ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और इधर तो कुछ बचा नहीं। अब ये 52 का भाग हमें 65 में लगाना है। ठीक है, तो एक बारी में ही जाएगा। 52 एकम 52, तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब 13 का भाग हमें इस 52 में लगाना है। ठीक है, तो 13 चौक 52। अब ये पूरा पूरा कटा, इसका मतलब 13 ही हमारी महत्तम समापवर्तक संख्या है। तो इसका मासा हमें कितना मिल गया? 13। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न देखो, 935 और 1320, है ना। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो 935 का भाग लगाएंगे 1320 में, है ना। तो 935 अगर हम इसका 2 से करते हैं तो 2 नहीं में 18 होता है, तो ठीक नहीं रहेगा वो। एक बारी में ही लगाओ। 935 आ गया, 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 3 गया 8 और 12 में से 9 गया 3। ठीक है, अब ये 385 का भाग हमें 935 में देना है। ठीक है, तो अब 3 तियाँ 9 होता है, लेकिन हम 3 नहीं लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7, हासिल 1, 2 तियाँ 6 और 1 7। अब घटा दो, 5 आ गया, 13 में से 7 गया 6, 8 में से 7 गया 1। अब ये 165 का भाग हमें 385 में लगाना है। तो अब की बार हम 2 से करके देखते हैं, है ना। 1 दूनी 2 तो होता ही है। तो 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 और 1 13 की 3, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, हमारा काम बन गया। अब घटा दो, 5 आया, 8 में से 3 गया 5 आया, इधर कुछ बचा नहीं। अब इस 55 का भाग हमें 165 में लगाना है। तो 5 तियाँ 15 होता है, तो 3 से करके देखते हैं। 3 पंजे 15 की 5, हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है, तो एक पूरा पूरा ये कट गया। अब हमारा 55 संख्या से पूरा पूरा कट गया है, तो इसका मासा क्या हो गया? 55। ठीक है, यही भाग विधि है बच्चों। अब बच्चों तीसरे में है 1624, 522 और 1276। अब जो सबसे छोटी संख्या है उसकी दूसरी संख्या में भाग लगा देते हैं। तो भाग लगाया तो 5 है, तो 5 दूनी 10, तो 2 से करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और ये 2 आ गया। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा। अब ये 232 का भाग हमें इस 522 में लगाना है। ठीक है, अब 2 दूनी 4 होता है, तो 2 से ही करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। अब घटा दो, 12 में से 4 गया 8 और 11 बचा, 11 में से 6 गया 5, अब इधर कुछ नहीं बचा। अब इस 58 का भाग हमें 232 में लगाना होगा। ठीक है, तो 5 चौक 20 होता है, तो 4 से करके देखते हैं। 4 अट्ठे 32 की 2, हासिल 3, 4 पंजे 20 और 3 23, पूरा पूरा चला गया। अब हमें ये 58 संख्या मिली, इसका भाग हम अब तीसरी संख्या में लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने 2 पंजे 10 होता है, तो 2 से करके देखा। 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो कितना बचा? 12 में से 6 गया 6, 5 में से 1 गया 4, इधर कुछ बचा नहीं, ये 4 उतारा। फिर अब देखते हैं 5 अट्ठे 40 होता है जैसे, तो 8 से करके देखते हैं। 8 अट्ठे 64 की 4, हासिल 6, 8 पंजे 40 और 6 46, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसका मासा क्या निकल के आया? 58। अब बच्चों ये चौथे में हम देखते हैं क्या क्या है। 2241, 8217, 747। तो हम जो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग हम
दूसरी संख्या में लगा देते हैं। ठीक है, तो 747 का भाग हमने लगाया 2241 में, तो 7 के यहाँ 21 होता है, 3 से करके देखते हैं। 3 7 21 हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, तो ये पूरा पूरा कट गया। अब बच्चों 747 का भाग हम 8217 में लगाते हैं। अब बच्चों हम पहले एक बारी में लगा के देखते हैं, एक की गुणा जब 747 में करेंगे तो 747 ही आएगा। तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ भी बचा 11, 11 में से 4 गया 7। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा, अब 7 उतारा तो ये तो 747 ही हो गया। तो 747 ही कम 747, तो ये भी 747 से चला गया। तो इन तीनों संख्याओं का मासा क्या निकला? 747। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब भाज्य गुणनखंड विधि से भी महत्तम समापवर्तक निकालना सीख लिया, भाग विधि से भी महत्तम समापवर्तक निकालना सीख लिया। तो बच्चों अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूंगी। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम इस अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी समझेंगे। बेस्ट ऑफ लक।